हेलो बच्चों, कैसे हैं। अभिषेक स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष कुमार पाठक आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी बताएंगे कैसे हैं, क्या हालचाल है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पद्यांश में महादेवी वर्मा के परिचय के विषय में। कल के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि थोड़ी क्लास आरंभ किए थे पर लाइट के इशू की वजह से थोड़ा दिक्कत हो गया। पर हम लोग कोई बात नहीं है, हम लोग उस अध्याय को कवर करेंगे और हमारा जो टारगेट है उस 30 दिन में हम लोग को पूरे सिलेबस जितना भी बताया गया है आपको उसको अच्छे तरीके से कराया जाएगा। उससे पहले मैं आपसे एक पंक्ति कहता हूँ कि जीतेंगे ये वादा करो, जीतेंगे ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, किस्मत भी रूठे अगर पर किस्मत भी रूठे अगर पर हिम्मत भी ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। इसी पंक्ति के सहारे आइए हम लोग जाने कि महादेवी वर्मा के संक्षिप्त परिचय के विषय में कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था। तो मैं बताऊं, महादेवी वर्मा का जन्म वर्ष 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद सहाय वर्मा था और इनकी माता का नाम हेमरानी देवी था। इनकी उपलब्धियों के विषय में बताएं तो ये विद्यापीठ की प्राचार्या रही और इन्हें सेक्सरिया पुरस्कार से, ज्ञानपीठ पुरस्कार से, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनकी 9 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह रूप नारायण सिंह के साथ हो गया। ठीक है। और इनकी बात बताएं तो रचनाओं के विषय में जाने तो आप लोग जानते होंगे इनकी रचनाएं निहार, नीरजा, दीपशिखा, ठीक है, इत्यादि प्रकार की और भी इनकी रचनाएं हैं जिनके विषय में हम लोग जानेंगे। और इनका जो अध्याय पद्यांश में हम लोग पढ़ने वाले हिमालय से या वर्षा सुंदरी के प्रति, इस अध्याय के विषय में हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या मूलभूत बातें हैं। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे और समझेंगे। आइए जानते हैं इनके संक्षिप्त परिचय के विषय में कि इनके संक्षिप्त परिचय में क्या दिया गया है। तो देख सकते हैं आप सभी यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सजाया गया है कि ताकि आप लोग को वो चीज़ें अच्छे से समझ में आए कि क्या क्या बातें हैं। तो अभी हमने बताया इनका जन्म के विषय में। तो इनका जन्म कब हुआ है? वर्ष 1907 ईस्वी में। और इनका जन्म स्थान जो है फर्रुखाबाद अर्थात उत्तर प्रदेश में है। इनके पिताजी का जो नाम है गोविंद सहाय वर्मा है और इनकी माता का नाम बताएं तो श्रीमती हेमरानी देवी है। उपलब्धियों के विषय में इनकी बात करें तो इनकी महिला विद्यापीठ की ये प्राचार्या रही और पद्म भूषण पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया, पद्मश्री पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है और पद्म भूषण से पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इन्हें सेक्सरिया तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जिसमें इनको कुछ आय भी दिया जाता है। सेक्सरिया में इन्हें 500 रुपए की राशि प्रदान की जाती है और मंगला प्रसाद में इन्हें 1200 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। भारत भारती पुरस्कार इन्हें सम्मानित किया गया, भारत भारती पुरस्कार से, और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। और इनकी कृतियों के विषय में बताएं तो इनकी कृतियां जैसे निहार, रसीम, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा। और भाषा के बारे में बात करें तो इनकी भाषा जो है खड़ी बोली है और वह ब्रज भाषा है। ठीक है। और शैलियों के विषय में चर्चा किया जाए तो इनकी शैलियां मुक्तक है, चित्र है, प्रगीत है आदि इनकी शैलियां हैं। और इनकी मृत्यु के विषय में बताया तो 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। तो आइए हम लोग अब जानेंगे इनके परिचय के विषय में और समझेंगे कि इनका परिचय और क्या है। ठीक है। तो आइए जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ, इनके पिताजी माताजी का क्या नाम रहा, इनके पिताजी क्या थे उस समय, इनकी माता क्या थी। तो इनके पिताजी के बारे में बात करें तो यह एक विद्वान थे और इनकी माता एक विदुषी थी। ठीक है। अब आगे इनकी बात करें तो इनकी 9 वर्ष की मात्र 9 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह रूप नारायण सिंह के साथ हो गया। कुछ समय वैवाहिक जीवन अच्छा चला लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ कि इनके पति इन्हें छोड़ दिए। तब ये बहुत ही वेदनामय हो गई, बहुत ही कष्ट से परिपूर्ण हो गई। तब इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था जिसका नाम था चांद।
इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। तो आइए उन सभी के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं, जानते हैं और समझते हैं कि क्या क्या बातें हैं, क्या क्या मूलभूत धारणाएं हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये चीजें आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग आरंभ करते हैं उनके जीवन परिचय के विषय में, कि उनका जीवन परिचय क्या है, कि कैसे किस प्रकार से उनका जीवन परिचय हम लोग जानेंगे और समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं बताऊं इनके जीवन परिचय का, तो यहां पर हम लोग हेडिंग देंगे जीवन परिचय। सर्वप्रथम हम इनके जीवन परिचय हेडिंग देंगे और उसमें लिखेंगे कि आधुनिक युग की मीरा कहे जाने वाली महादेवी वर्मा का जन्म, जो एक विद्वान थे। ठीक है, इनके पिता का नाम गोविंद साहब वर्मा और जो एक विद्वान थे, और इनकी माता का नाम हेमरानी देवी था, जो एक विदुषी थी। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर नोट करने का प्रयास करते हैं कि आधुनिक युग की मीरा कहे जाने वाली महादेवी वर्मा का जन्म। लिखेंगे कि आधुनिक युग की मीरा। ठीक है, आधुनिक युग की मीरा हेडिंग रहेगा हम लोग का आधुनिक युग की मीरा। आधुनिक युग की तो आइए जानते हैं इनके परिचय के विषय में, कि इनके परिचय में क्या बातें, मूलभूत बातें बताई गई हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने, अच्छा एक पॉइंट में हम यहाँ पर मिस्टेक थोड़ा सा किए हैं, उस संक्षिप्त परिचय में जान लीजिए। जो सेक्सरिया पुरस्कार से जो 500 रुपये का सम्मानित किया गया है, वो निर्जा के लिए किया गया है। इन्होंने एक निर्जा रचना की जिसमें उन्होंने 500 रुपये का सेक्सरिया पुरस्कार से सम्मानित किया, और 1200 रुपये का जो मंगला प्रसाद हमने पारितोषिक पुरस्कार बताया, वो यामा के लिए बताया। ठीक है, तो आइए उसी विषय में चर्चा करेंगे, उसके बाद समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं हम लोग आपको बताएं कि महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ वो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ। कब हुआ? वर्ष 1907 ईस्वी को हुआ। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इनके पिताजी का जो नाम है वो गोविंद सहाय वर्मा नहीं, गोविंद प्रसाद वर्मा है। ठीक है, गोविंद प्रसाद वर्मा है, और इनकी माता जी का जो नाम है हेमरानी देवी था। ठीक है, और इनके जो पिताजी थे गोविंद प्रसाद वर्मा, वो एक अच्छे विद्वान थे, और इनकी माता एक अच्छी विदुषी थी। ठीक है, और इनकी मात्र 9 वर्ष की अल्प आयु में ही इनका विवाह रूप नारायण सिंह जी के साथ हो गया। कुछ दिनों तक अच्छी वैवाहिक जीवन चलने के बाद उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया, जिसकी वजह से वह बहुत ही कष्ट में रही, और इसके बाद उन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम था चांद। उस पत्रिका के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और सब और भी जो चीज़ बातें हैं, आइए इस बोर्ड के माध्यम से हम लोग समझेंगे और जानेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मुस्कुराते रहेंगे। आइए आधुनिक युग, देखिए यहाँ पर आधुनिक युग, महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा। आधुनिक युग की मीरा तथा वेदना की साकार मूर्ति सुश्री महादेवी वर्मा जी का जन्म, महादेवी वर्मा जी का जन्म वर्ष 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद नगर में होली के दिन हुआ था। किस दिन हुआ था महादेवी वर्मा का जन्म? होली के दिन हुआ था। और इनके जो पिताजी का जो नाम है वो है गोविंद प्रसाद वर्मा। गोविंद प्रसाद वर्मा जो एक अच्छे विद्वान थे। ठीक है, इनकी माता जी का जो नाम है श्रीमती हेमरानी देवी था, जो एक अच्छी विदुषी थी। ठीक है, मात्र इनकी 9 वर्ष की अल्प आयु में ही इनका विवाह रूप नारायण सिंह जी के साथ हो गया। रूप नारायण सिंह के साथ हो गया। विवाह के बाद ये इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो एमए तक ही इन्होंने प्राप्त की, और इनकी जो रुचि थी वो संगीत और चित्रकला में थी। ठीक है, इनकी विशेष रुचि थी।
और ये प्रयाग विश्वविद्यालय की प्राचार्य भी रही। और बताएं इनके बारे में तो उप कुलपति पद पर भी ये आसीन रही, यानी विराजमान रही। अब आगे हम जानेंगे इनके बारे में। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, किस सरकार के द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इन्हें विधान परिषद की सदस्य भी नियुक्त किया गया। ठीक है, नियुक्त कर सम्मानित किया गया। और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, सुशोभित किया गया। अब आगे जानते हैं, हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें नीरजा रचना पर 500 रुपए का, इसी के बारे में कह रहे थे, नीरजा पर 500 रुपए का शेक्सपियर पुरस्कार से तथा यामा पर 1200 रुपए का मंगला प्रसाद पारितोषिक देकर इन्हें सम्मानित किया गया। और पति द्वारा परित्यक्ता यानी छोड़ देने के बाद यानी परित्यक्ता होने के कारण इनका जो जीवन रहा बहुत ही वेदनामय रहा, कष्टमय रहा। ठीक है, और इनके साहित्य में उसी वेदना की टीस है। ठीक है, इन्होंने इस वेदना से प्रेरित होकर इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम था चांद। ठीक है, और इस पत्रिका के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पत्रिका के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अभी तक हम लोग जाने महादेवी वर्मा के परिचय के विषय में। अब हम लोग जानेंगे महादेवी वर्मा की उन मूलभूत रचनाओं के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं उनकी रचनाओं के बारे में। मैं आशा करता हूं कि ये चीजें आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। तो आइए अब आगे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो उनकी रचनाओं के विषय में बताएं कि उनकी रचनाएं अर्थात उनकी कृतियां कौन कौन सी रही। तो उनकी जो कृतियां रही वो कौन कौन सी है, आइए जानने का प्रयास करें। तो उनकी जो पहली कृति आती है यामा। ठीक है, यामा ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, यामा। उसके बाद से नीरजा, उसके बाद से यामा, नीरजा। इनकी कृतियों के विषय में हम लोग जाने तो क्या क्या है देख लें। यामा है, नीरजा है, निहार है, रशिम है, उसके बाद संध्या गीत है, दीपशिखा है, सप्तपर्णा है, अनुदूतित प्रथम आयाम है और अग्निरेखा है। ये तो इनकी पद्य में कृतियां रही। अब जाने गद्य की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो गद्य की रचनाओं के विषय में बात करें तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखा, श्रृंखला की कड़िया, मेरा परिवार और जाट, ये इनकी क्या रही इनकी रचनाएं रही। तो मैं आशा करता हूं कि इनकी परिचय और इनकी जो रचनाएं हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम लोग जानेंगे उसके बाद से इनके जो हिमालय से और वर्षा सुंदरी के प्रति जो भी बातें हैं उसके विषय में जानते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हेलो बच्चों, आइए हम लोग जानते हैं। आप सभी का अभिषेक स्टडी जोन में स्वागत है। आगे अब हम लोग जानेंगे इनके, यह अध्याय है हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति, महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। यह पद्यांश का अध्याय है। हम लोग अध्याय नंबर 6 पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग सर्वप्रथम पद्यांश के विषय में जानेंगे। और उससे जानने से पहले एक पंक्ति रहेगी, तो आइए उसको थोड़ा सुन लिया जाए। तो एक पंक्ति है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है, रास्ता मुझे
खुद बनाना है। तो आइए हम लोग जानते हैं और समझते हैं। हिमालय से में यह पहली पंक्ति है, इसको जानने का और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या इसमें बातें है, क्या बातें नहीं है। इस व्याख्या के माध्यम से समझते चलेंगे कि ताकि आप लोग को अच्छी समझ में आए। हाँ, इससे सर्वप्रथम पहले हम लोग जानेंगे संदर्भ, कि संदर्भ में क्या हमको लिखना है और क्या नहीं लिखना है। दो पंक्ति है, दो पार्ट है, जैसे हिमालय से है और वर्षा सुंदरी के प्रति है। दो रूप में भावनाएं हैं। पहले हिमालय से महादेवी वर्मा चर्चा करती है, उसके बाद वर्षा सुंदरी से कुछ बातें करती हैं। तो उस विषय में जो भी बातें हैं वो संदर्भ के रूप में क्या हम लोग को लिखना है, आइए समझते हैं और जानते हैं। तो सर्वप्रथम लिखेंगे हम लोग, आप लोग जानते भी होंगे कि क्या लिखना है, कि प्रस्तुत पद्यांश गद्यांश रहेगा तो गद्यांश लिखना रहता है, और पद्यांश है तो पद्यांश लिखेंगे। कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कवयित्री, यहाँ पर महिला की बात हो रही है तो कवयित्री ही लिखी जाएंगी, ठीक है। कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित, कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित संध्या गीत काव्य संग्रह से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित किस शीर्षक से, तो हिमालय शीर्षक से उद्धृत है, हिमालय शीर्षक से उद्धृत है। अब आइए हम लोग जानते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो जानेंगे कि कहा कि टूटी है तेरी कब समाधि। हिमालय से महादेवी वर्मा, कवयित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे हिमालय, तेरी समाधि कब टूटी है। कितने भी आंधी तूफान आ जाए, तेरी समाधि जो है, तो तेरी जो स्थिति है वह टस से मस भी नहीं होती है, इधर से उधर भी नहीं होती है। चाहे कितनी भी बड़ी भारी गर्मी आ जाए, चाहे कितनी भी गर्मी से लोगों के आंसू में जलधारा बहने लगती है, पर तेरे आंखों से आंसू नहीं बहता, चाहे कितनी भी गर्मी आ जाए। सुख से तू तो प्रत्यक्त रहता है, सुख के तो कभी पास भी नहीं जाता है, लेकिन दुख आने के बाद भी तू एक समान स्थिर रहता है। यही बातों को कवयित्री महादेवी वर्मा जी इसमें कहती हैं। तो कहता है कि टूटी है तेरी कब समाधि, टूटी है तेरी कब समाधि, झंझलौटे सतहार हार, झंझलौटे सतहार हार, सुनकर चला दृगो से किंतु नीर, सुनकर चला दृगो से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, सुनते जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में महान, सुख से है विरक्त दुख में महान। तो आइए जानते हैं इसकी व्याख्या के विषय में, व्याख्या के अनुसार इसको समझते हैं कि ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जावे यह बातें, ठीक है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं और सर्वप्रथम पहले इसको जानते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहे कि टूटी है तेरी कब समाधि, यानी समाधि तुम्हारी जो स्थिति है कभी भी टस से मस नहीं हुई है। तुम्हारी स्थिति जो है, जो समाधि है, वह कभी भी टस से मस नहीं हुई है। तू एक कठोर तपस्वी की भांति एक जगह पर स्थापित है, तू कठोर तपस्वी की भांति समाधि लगाया हुआ है, ठीक है। तू कठोर तपस्वी की भांति क्या है, समाधि लगाया हुआ है। झंझा यानी आधी तूफान, ठीक है। आधी तूफान कह सकते हैं इसको, आधी तूफान। लौटे सतहार हार, कह रहे कि लौटे सतहार हार, कह रहे कि सैकड़े लोग टकरा करके हार मानकर लौट गए। सत यानी सैकड़े लोग लौट गए हार मान करके, यानी आधी तूफान भी हार मान करके लौट गया। आधी तूफान सैकड़ों हजारों करोड़ों आए गए, लेकिन हे हिमालय तू टस से मस भी नहीं हुआ, तू एक कठोर तपस्वी के भांति समाधि लगाया हुआ है, तू कभी भी इधर से उधर नहीं हुआ। यही कहती हैं कवयित्री महादेवी वर्मा जी। अब आगे देखो कि सुनकर चला दृगोसी किंतु नीर। अब नीर मतलब भैया क्या होता है, थोड़ा बताओ हमको। नीर की मतलब जलधारा,
ये तो होता है। कर कि सुनकर चला दृगो से नीर। अब आंखों से भैया सैलाब बह रहा है, फिर भी तू इधर उधर नहीं हो रहा है। सुनकर जलते कण की पुकार, कह रहा है कि सुनते जलते कण की पुकार, कह रहा है कि तू भैया एक और तुम इतनी कठोरता है, इतने कठोर है, इतने कठोर है कि दूसरी ओर जब तुम तीव्र धूप से तपे हुए, यानी बहुत ज्यादा गर्मी हो जाने के बाद, गर्मी हो जाने के बाद धूल के जो कण होते हैं, धूल के जो कण की चित्कार सुनी तो दया के कारण तुम्हारे नेत्रों से क्या हो पड़ती है, जलधारा फूट पड़ती है। लेकिन भैया तुम टस से मस नहीं होते, तुम्हारे आंखों से जलधारा बहने लगती है। इस कण की पुकार सुनकर, मिट्टी के पुकार सुन करके तुम्हारे आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन तुम टस से मस नहीं होते हो। वही बात कह रहा है, सुख से विरक्त होकर, यानी सुख को छोड़ करके, त्याग करके भैया, दुख में महान, दुख में कैसे महान हो भैया, दुख में कैसे तुम शांत रह जाते हो, कितनी भी दुख आ जाए तुम दिक्कत परेशानी नहीं होती है तुम्हें। कह रहे कि अपितु सुख दुख में समान रहने वाले योगी हो, अपितु तुम दुख सुख में समान रहने वाले योगी हो, यही कह रहा। आइए व्याख्या के माध्यम से समझते हैं। कह रही है कवयित्री महादेवी वर्मा जी यहाँ पर कहती है कि हे हिमालय, तू कठोर तपस्वी की भांति समाधि लगाया हुआ है, समाधि लगाए हुए हैं। इस समाधि को आधी के सैकड़ों झटके भी इसे भंग नहीं कर सके। वे तो केवल टकराए और हार मान करके क्या हो गए, लौट गए। ठीक है, हार मानकर लौट गए। एक और तुम में इतनी कठोरता है और दूसरी ओर जब तुम तीव्र धूप से तपे हुए धूल के कण, धूप से तपे हुए धूल के कण की चित्कार सुनी तो दया के कारण तुम्हारे नेत्रों से, आंखों से क्या बहने लगी, जलधारा फूट पड़ी। फिर कह रहा है कि तुम सुख की कामना करते, तुम सुख की कामना कभी नहीं करते भैया, सुख की कामना कभी नहीं करते कि तुम्हारे पास सुख आए, अपितु सुख दुख में क्या रहते हो, समान रहने वाले योगी हो भैया, तुम सुख दुख में समान रहने वाले योगी हो। बड़ी ही अच्छी बात इन्होंने कहा है कि सुख दुख में तुम समान रहने वाले क्या हो, योगी हो, सुख दुख में समान रहने वाले योगी हो। मेरी एक पंक्ति है जिसको बताएं आपको। कई लोग मुझको गिराने में लगे हैं, कई लोग मुझको गिराने में लगे हैं। आप लोग के लिए यह एक पंक्ति रही इस माध्यम से कि हिमालय कहता है, हिमालय का कहने का मतलब है या आपके कहने का तात्पर्य है। कह रहे कि कई लोग मुझको गिराने में लगे हैं, सरेआम चिराग बुझाने में लगे हैं। उनसे कह दो कतरा नहीं मैं समुद्र हूँ, उनसे कह दो कि कतरा नहीं मैं समुद्र हूँ, डूब गए हो खुद जो डुबाने में लगे हैं, डूब गए हो जो खुद डुबाने में लगे हैं। यानी हिमालय भी अब यह कहना चाहते हैं भैया कि तुम्हारी कितनी भी तुम बातें कर लो मेरी, मैं तो भैया टस से मस नहीं होऊंगा। ऐसे ही एक विद्यार्थी होता है पढ़ने वाला, चाहे उसकी लाख बुराई कर दो, भैया बैठ छोड़ो जाने दो, कह रहा है। तुम अपने काम में ऐसे लग जाओ, भिड़ जाओ कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे कि भैया ये पागल हो गया है, ये नालायक, ये पागल है, इसको समझ नहीं आ रहा, उसकी बातों को सुनो ही नहीं, तुम अपने काम में लगे रहोगा। जैसे रिजल्ट आएगा ना, है भैया, जो व्यक्ति तुम्हारी बुराई कर रहा था वही मिठाइयाँ लेकर दौड़ेगा, कहेगा मोहित भाई तुम्हारा इतना अच्छा नंबर आया है, लो मिठाई खाओ। तो यही बातें कर रहा है। ठीक है, यही बात है कि पढ़ते रहना है, लोगों की बातों को नहीं ध्यान देना है
और इस बातों को हम लोग को समझना है और जानना है। तो हम लोग समझे ही कि हिमालय की बहुत लोग क्या करते हैं, बातें करते हैं कि हिमालय टस से मस भी नहीं हुआ, ठीक है। और तब कवयित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हिमालय कितने भी आंधी तूफान आया यह टस से मस नहीं हुआ। अब हम लोग आगे जानेंगे इसके आगे पंक्ति के बारे में कि इसके आगे की पंक्ति क्या है और समझेंगे, ठीक है। गई है उसको जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें कौन सी धारणा, कौन सी बातें बताई गई हैं। पिछली जो पद्यांश में जो हम लोग बातें पढ़े हिमालय के विषय में, तो अब हम लोग आगे जानेंगे उसमें। देखिए उससे पहले हम बताएं, उसमें काव्यगत सौंदर्य के विषय में नहीं बताए थे, थोड़ा इसमें जान जाए। दोनों एक ही है, दोनों एक ही पद की जो पंक्तियां हैं दोनों एक ही है। थोड़ा मुझे अलग अलग में बताने का यही बात सूझी कि आप लोग को अच्छे से वो बातें समझ में आ जाए, कि ताकि आप लोग पेपर में जब आए तो आपके दिमाग में वो बातें बैठ जाए जो बातें मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो आइए थोड़ा समझिए इनके काव्यगत सौंदर्य के विषय में, जो आपका संदर्भ है वही रहेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं काव्यगत सौंदर्य के विषय में। तो काव्यगत सौंदर्य के बारे में बताएं तो इसमें रस, इसमें जो रस की बात कही गई है वह शांत रस है, और छंद इसमें मुक्त है, यानी छंद मुक्त है, यानी छंद नहीं है। अलंकार इसमें आता है उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। और भाषा के बारे में बात करें तो भाषा इसमें आती है साहित्यिक खड़ी बोली, और गुण आता है प्रसाद, ठीक है, प्रसाद गुण आता है। अब आइए आगे जानते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या को जानने से पहले उसके अर्थ को समझते हैं कि उसमें क्या क्या बातें बताई गई है। तो आइए जानते हैं। तो कह रहा है कि मेरे जीवन का आज मुख, मेरे जीवन का आज मुख, तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छुड़े, मन ले करुण की था नाप, मन ले करुण की था नाप। देखिए आगे, उर में पावस दीर्घ में महान। देखिए कह रहा है कि मेरे जीवन का आज मुख, मेरे जीवन का, अर्थात महादेवी वर्मा जी यहाँ पर कहती हैं, महादेवी वर्मा जी यहाँ पर कहती हैं, महादेवी वर्मा जी यहाँ पर कहती हैं, क्या कहती हैं कि हे गिरिराज, यानी हे पर्वतराज, हे हिमालय, ठीक है। मुख कह रहे ना कि मेरी जीवन की आज मुख, तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले, मनले करुण की थाना, उर्मे पावस दीर्घ में बिहान। अर्थात कह क्या रहा है, आओ व्याख्या के माध्यम से समझते चलते हैं। महादेवी वर्मा जी यहाँ पर कहती हैं कि हे गिरिराज, मेरी तो यही कामना है, कह रहे ना मेरे जीवन की आज मुख, ठीक है, मेरी जीवन की आज मुख, मुख यानी कामना की यहाँ पर बात कर रहा है। मेरी कामना यही है, मेरी इच्छा यही है कि मेरा जो जीवन है, कह रहे कि मेरे जीवन का आज मुख, मेरे जीवन की आज जो मौन भावना है, मेरी कामना है, मेरी इच्छा है कि मेरी जीवन की मौन भावना तुम्हारी विस्तृत छाया से क्या हो जाए, मिल जाए। कारण तेरी छाया से हो मिलाप, तेरी छाया से हो मिलाप, यानी तेरी जो विस्तृत छाया है, जो बहुत बड़े आकार में फैली हुई है, वह तेरी छाया से क्या हो जाए, मिल जाए। तुम्हारी छाया से क्या हो जाए, मिल जाए। कह रहे कि मेरे जीवन की यह मौन भावना तुम्हारी विस्तृत छाया से क्या हो जाए, मिल जाए। और फिर कह रहा है तन तेरी साधकता छुड़े, तन यानी शरीर की बात कर रहा है यहाँ पर, तन यानी शरीर की बात कर रहा है। कह रहा है कि तन तेरी साधकता छुड़े, यानी मेरा शरीर भी साधना की उस सीमा तक पहुंच जाए, साधना की उस सीमा तक पहुंच जाए जहां तक तुम्हारी साधना पहुंची है। मैं कह रहे कि तन तेरी साधकता छूले, यानी मेरा शरीर भी साधना की उस सीमा तक पहुंच जाए। मेरी साधना की सीमा
साधकता यानी साधना की बात कर रहा है। ठीक है, कह रहे कि मेरा शरीर भी साधना की उस सीमा तक पहुंच जाए जहां तक तुम्हारी साधना पहुंची है, जहां तक तुम्हारी साधना पहुंची है। फिर कह रहे हैं मन ले करुण की था नाप, करुणा तुम्हारे हृदय में क्या हुई है, भरी हुई है, तुम्हारी हृदय में भरी हुई है। कह रहे कि मन ले करुण की था नाप, यानी कह रहे कि मेरा मन भी उतना ही करुणापूर्ण हो जाए कि जितनी करुणा तुम्हारे हृदय में क्या हुई है, भरी हुई है। फिर कह रहे उर्मे पावस दीर्घ में विहान, उर्मे पावस दीर्घ में विहान, यानी कह रहा है कि मेरे हृदय में भी वर्षा निवास है। देखें, उर्मे पावस दीर्घ में विहान, उर्मे पावस दीर्घ में विहान, कह रहे कि उसी प्रकार मैं भी संकटों के आने पर अपने जीवन के आदर्शों से कभी विचलित नहीं हूँ। यानी यहाँ पर ये कहना चाहती हैं कवित्री का तात्पर्य है कि जिस प्रकार हिमालय सारे कष्टों को, आंधी तूफान वर्षा आदि को झेलता है, सहन करता है, यहाँ पर झेलना यानी सहन करना, सहन करता है। ठीक है, सहन करता है। उसी प्रकार मैं क्या करूं, संकटों के आने पर अपनी जीवन की आदर्शों से कभी विचलित न हो, कभी घबराऊं नहीं, घबराऊं। ठीक है, कभी घबराऊं नहीं, कभी भी इधर उधर भटकू नहीं। विचलित मतलब भटकना भी कह सकते हैं, भटकना, भटकना, एक स्थान पर क्या रहूं, अडिग रहूं। तो एक बार और पुनः देख सकते हैं कि महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे गिरिराज, मेरी तो यही कामना है कि मेरे जीवन की मौन भावना तुम्हारी विस्तृत छाया से क्या हो जाए, मिल जाए। मेरा शरीर भी साधना की उस सीमा तक पहुंच जाए, उस सीमा तक पहुंच जाए जहां तक तुम्हारी साधना पहुंची है, और मेरा मन भी उतना ही करुणापूर्ण हो जाए जितनी करुणा तुम्हारे हृदय में क्या हुई है, भरी हुई है। फिर कह रहे कि मेरा हृदय भी वर्षा का निवास हो, कह रहे कि मेरे हृदय में भी वर्षा का क्या हो, निवास हो। कह रहा है ना, पावस यानी वर्षा की बात कर रहा है कि मेरे हृदय में भी उर्मे पावस यानी मेरे हृदय में भी वर्षा का क्या हो, निवास हो, तथा नेत्रों में प्रातःकालीन, कह रहे कि प्रातःकालीन सौंदर्य विद्यमान हो, प्रातःकालीन सौंदर्य विद्यमान हो। मैं आशा करता हूं कि यह पंक्ति आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, सॉरी अगली क्लास करें, अगली पंक्ति का जानने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि क्या। हेलो बच्चों, अभी मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, और ये जो चीज़ें हैं इसके विषय में हम लोग को जानना है, पढ़ना है। ठीक है, हेलो बच्चों, हम लोग को अब आगे जानना है। और उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ी थोड़ी आवाज़ जो ये सॉन्ग की आ रही होगी, अगल बगल वो औरतें जो गा रही हैं, थोड़ा बहुत आवाज़ कैच कर रहा होगा माइक, तो उससे घबराइएगा नहीं। जो कंटेंट मिल रहा होगा उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि वो चीज़ें कहा जाता है कि बार बार मना करने पर भी वो लोग नहीं मानते, तो उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता है। कि कहा जाता है कि हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार। देखिए, भगवान की भजन करना सभी लोग करते हैं, करना चाहिए। थोड़ा लाउड स्पीकर कम भी रहेगा तो भजन हो सकता है कि अन्य अन्य व्यक्ति को भी उतना डिस्टर्ब ना हो। तो कोई भी बात नहीं है, भगवान की बात है तो उसके लिए आदमी थोड़ा सहम रहा है। लेकिन आप लोग इस कंटेंट पे ध्यान देंगे। थोड़ी थोड़ी आवाज़, थोड़ा सा कभी कभी लगेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, इतना आवाज़ हो रहा है, शोर हो रहा है, तो उस बात पे ध्यान नहीं देंगे। देखिए, और कुछ मैं उदाहरण देने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। आइए हम लोग पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि किसी को का ही मना करें, जितना मना करेंगे उतना वो और बढ़ाएगा लाउड स्पीकर। इससे अच्छा है कि हम लोग अपना पढ़ाई करें और जानें और समझें इस बातें को कि क्या क्या बातें हैं। देखिए, थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं ऐसी आवाज़ें आई होंगी तो जिससे आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हम लोग अपने इस टॉपिक पे ध्यान दें। बाकी किसी को मना करने के बाद वो और आवाज़ बढ़ा देता है। ठीक है, मालूम है ना, कोई भी व्यक्ति किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है और ना पढ़ने देना चाहता है, तो उसके विषय में क्या ही कहना। हम लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। इसके विषय में मैं बताऊं तो ये महादेवी वर्मा जी का यह एक पंक्ति है जो अंतिम पंक्ति है,
ठीक है, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। नभ का जो अर्थ होता है वह आकाश होता है। गर्वित का अभिमान होता है, झुकना का आप लोग जानते ही हैं। शीश यानी सर पर किसी की विशिष्टता बताने के लिए अंक लिए हैं दीन छार। ठीक है, दीन यानी दुखी होता है। यहाँ पे जो आपको दीन दिया है, दीन मतलब गरीब भी होता है और दीन मतलब दुखी भी होता है। ठीक है भाई, दीन का मतलब दुखी भी होता है। ठीक है, अब देखो आगे। अब आगे मैं बताऊं, मन गल जाता है नत विश्व देख। नत यानी क्या? पृथ्वी की बात कर रहा है, धरा की बात कर रहा है। धरा यानी भूमि की बात कर रहा है। ठीक है, भूमि की बात कर रहा है। आइए समझते हैं व्याख्या के माध्यम से और जानने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि हे हिमालय, तुम आकाश में सिर ऊंचा किए। हे हिमालय, तुम आकाश में सिर को ऊंचा किए किए हुए गर्व से खड़े हुए हो। हे हिमालय, तुम आकाश में, कह रहा है ना, नभ यानी आकाश, कह रहे कि हे हिमालय तुम आकाश में। कवियत्री महादेवी वर्मा जी यहाँ पर कहती हैं कि हे हिमालय, तू आकाश में सिर ऊंचा किए हुए गर्व से खड़े हुए हैं, खड़े हुए हो। तुम्हारा जो सिर है, तुम्हारा जो सिर है किसी के भी सामने नहीं झुकता है। तुम्हारा जो सिर है किसी के सामने भी नहीं झुकता है। तुम इतने महान हो कि, तुम इतने महान हो कि मिट्टी को भी दीनहीन मिट्टी को भी अपने गोद में लिए हुए हो। ठीक है, दीनहीन कह रहे हैं ना, पर अंक लिए है दीन छार। मन गल जाता है नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार। यानी ये कह रहे पर अंक लिए हैं दीन छार, यानी मिट्टी के कण के कह रहे कि तुम दीनहीन मिट्टी को भी अपने गोद में लिए हुए हो। संसार को अपने सामने झुका हुआ देख करके तुम्हारा भी मन क्या हो जाता है? गल जाता है, पिघल जाता है। ठीक है, तुम्हारा शरीर कठोर भार को भी सहन कर लेता है। कह रहे कि मन गल जाता है नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार। यानी जो तुम्हारा शरीर है वह कठोर भार का भी वहन कर लेता है और तुम अंदर ही अंदर मुलायम हो, फिर भी तुम इतनी भरी कठोरता भरी भार को कैसे वहन कर लेते हो, कैसे सहन कर लेते हो और सहन करने की शक्ति भी रखते हो, किंतु कठोरता को भी सहन करने की शक्ति रखते हो। कह रहा है यहाँ पर कितने मृदु कितने कठिन प्राण, यानी तुम अंदर ही अंदर कितने मुलायम हो, अंदर ही अंदर कितने मुलायम हो, अंदर ही अंदर कितने कोमल हो। और कह रहा है कि किंतु कठिन यानी कठोरता, किंतु कठोरता को भी सहन करने की शक्ति रखते हो, कठोरता को भी सहन करने की क्या रखते हो? शक्ति रखते हो। तो फिर से देखेंगे कि महादेवी वर्मा जी कहती हैं, कवियत्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे हिमालय, तुम आकाश में सिर ऊंचा किए हुए, आकाश में सिर ऊंचा किए हुए गर्व से खड़े हुए हो और तुम्हारा सिर किसी के सामने नहीं झुकता, तुम्हारा सिर किसी के सामने नहीं झुकता और तुम इतने महान हो कि दीनहीन मिट्टी को भी अपने गोद में लिए हुए हो, दीनहीन मिट्टी को भी अपने गोद में लिए हुए हो और संसार को अपने सामने झुका हुआ देख करके तुम्हारा मन दया से क्या हो जाता है? पिघल जाता है, गल जाता है और तुम्हारा शरीर कठोर भार को भी सहन कर लेता है। हे हिमालय, अंदर से तुम कितने कोमल हो, परंतु बाहर से किंतु कठोरता परंतु कह रहा है कि कठोरता की को भी सहन करने की शक्ति रखते हो, पर तुम कठोरता की भी सहन करने की शक्ति रखते हो। मैं आशा करता हूं कि ये चीजें आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। मैं आप लोग के लिए आज की क्लास के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। कल भी क्लास हम लोग का चला नहीं, आज चला भी तो ये शोर शराबा चल रहा है। भैया देखिए, गांव है, गांव में किसी को भी कितनी भी बातें समझा ली जाए वो समझ में उन सबको आएगा नहीं। वो सोचेगा कि ये ऐसे ही कह रहा है, मेरा काम बिगड़ रहा है। तो हमें उस बात पे ध्यान नहीं देना है, हम लोग को पढ़ाई निरंतर करते रहना है। ऐसी बीच बीच में समस्याएं आएंगी, क्योंकि गांव है, गांव के लोग अक्सर, गांव की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, गांव के कुछ लोग ऐसे होते हैं, शहर में किसी को मतलब नहीं रहता है, सभी लोग शांति चाहते हैं, लेकिन गांव में अगर कह देंगे कि किसी से शांति की बात कह देंगे तो वो बुरा मान जाएगा, कहेगा कि ये मेरा बिगाड़ने आया है, ऐसी वैसी वो बातें करेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने काम करिए, दूसरे की बातों को नहीं सोचना है कि कहाँ से क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, हमें पढ़ते ही रहना है।
ठीक है? फिर भी हम लोग आज के क्लास के लिए क्षमा चाहते हैं। अगली क्लास जो कल होने वाली है हम लोग के वर्षा के प्रति वर्षा सुंदरी सॉरी वर्षा सुंदरी के प्रति जो महादेवी वर्मा का यह अध्याय है उसके विषय में जानेंगे। मैं आशा करता हूँ कि मैं जो भी आज की क्लास में बताया हूँ आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मैं इस थोड़ा वॉल्यूम के लिए मैं थोड़ा-सा क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। कहना नहीं चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ मैं बहुत प्रयास किया कि ये आवाज़ ना आए लेकिन फिर भी आ रही है। भाई अब बताइए किसी के सामने ही रख दिया जाए, कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है, चाहे वो कितना भी गहन अध्ययन किया हो और उसी के पास आस-पास कोई डीजे-वोजे इत्यादि चीज़ें बजा दी जाए तो वो बताओ कि क्या करेगा? वो पढ़ाई छोड़ देगा ना। वैसी ही बातें हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, भगवान की बात है, प्रभु की बात है। तो सभी लोग के लिए हर हर महादेव, राधे राधे, राधे कृष्णा। आप सभी लोग इसी तरह से सबसे स्टडी जोन पर जुड़ते रहें। आज की क्लास के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और इसमें कहीं से कोई दिक्कत आए, पढ़ाई में कहीं से कोई दिक्कत है तो बतावें कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, मैं उसे बताने का प्रयास करूँगा। मैं इस वॉल्यूम के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है? तो आइए हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में अगले अच्छे से प्रभु से यह विनती करते हैं कि ऐसी वैसी जो भी चीज़ें हैं जो शोर है ये ना हो कि हम लोग की पढ़ाई निरंतर चलती रहे। ठीक है? तब तक अब इसी आप लोग इसी तरह से जुड़ते रहें। अब स्टडी जोन पर मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। ठीक है? जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती। आप लोग का दिन और रात सुखमय हो। आप लोग की परीक्षाएँ नज़दीक आ रही है इसलिए आप लोग तैयारी में लगे रहें। जय हिंद, जय भारती, जय माँ भारती।